एक ऐसी सरकारी कंपनी जो पिछले 47 सालों से देश को आयुर्वेदिक दवाइयां दे रही थी। एक ऐसी कंपनी जिसके जरिए सरकारी संस्थानों पर भरोसा कायम था। एक ऐसी कंपनी जिसके कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित था। लेकिन एक झटके में 145 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी मात्र 121 करोड़ में बेच दी गई। आईएमपीसीएल को भी निजीकरण निगल गया। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित आईएमपीसीएल यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक सरकारी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत सरकार की पहचान मानी जाती थी। लेकिन अब इस कंपनी को केंद्र सरकार ने मात्र 121 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है। और इसी फैसले के खिलाफ 1 जून से आईएमपीसीएल के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी की नेटवर्थ करीब 145 करोड़ रुपए की है। ऐसे में उनका सीधा सवाल है कि 145 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी को 121 करोड़ में आखिरकार क्यों बेच दिया गया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई घाटे में चल रही कंपनी नहीं थी, ये कोई बंद पड़ी फैक्ट्री भी नहीं थी और ना ही ऐसी कोई यूनिट थी जिस पर ताला लगने वाला था, बल्कि ये वही कंपनी है जो पिछले कई दशकों से मुनाफा ही कमा रही है। 2019-20 में इस कंपनी ने 45 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, जो 21-22 में बढ़कर 33 करोड़ हो गया। हालांकि 22-23 में 20 करोड़ के मुनाफे के साथ आंकड़े में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन ये घाटे का सौदा कतई नहीं था। इसके बाद भी कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन मुनाफे में ही रही। आईएमपीसीएल की स्थापना 12 जुलाई 1978 को रामनगर की सीमा से लगी अल्मोड़ा के मुहान में हुई थी। वन विभाग की करीब 40 एकड़ जमीन पर बनी एक कंपनी के पास लगभग 1200 तरह की दवाइयां बनाने का लाइसेंस है और ये करीब 575 तरह की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की सप्लाई करती रही है। कंपनी सरकारी अस्पतालों, आयुष संस्थानों, रिसर्च सेंटर और यहाँ तक कि आर्मी को भी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां सप्लाई करती रही। यानी एक रनिंग कंपनी, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका देश भर में नेटवर्क था। अब जरा टाइमिंग भी देखिए। एक तरफ सरकार हर मंच से आयुर्वेद को प्रमोट करने की बात करती रही है। दुनिया भर में आयुर्वेदा को इंडिया की सॉफ्ट पावर बताया जाता है। योगा और आयुर्वेदा को लेकर बड़े बड़े कैंपेन्स चलाए जाते हैं और दूसरी तरफ आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली अपनी ही एकमात्र सरकारी कंपनी बेच दी जाती है। और यही बात लोगों को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जिस स्काई मैप फार्मास्यूटिकल को आईएमपीसीएल बेची गई है, वो मुख्य रूप से एलोपैथिक दवाइयों के क्षेत्र में काम करती रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दशकों से आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनी का कंट्रोल आखिरकार किस सोच के तहत एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आईएमपीसीएल की वैल्यू 145 करोड़ से ऊपर है, फिर इसे इतने कम दाम पर क्यों बेचा गया। और जिस स्काई मैप फार्मास्यूटिकल को यह बेची गई, उसका खुद का सालाना कारोबार आईएमपीसीएल से कम है। तो क्या यह सौदा जनहित में है? और सवाल सिर्फ कर्मचारियों के ही नहीं है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी इस फैसले पर चिंता जता चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। यानी सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, सवाल सत्ता पक्ष के भीतर भी उठ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण था कि 47 साल पुरानी इस सरकारी कंपनी को बेच देना जरूरी हो गया। क्योंकि मामला सिर्फ 121 करोड़ रुपए का नहीं है, मामला भरोसे का है। मामला उन कर्मचारियों का है जो आज अपनी कंपनी बचाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। कंपनी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों का रोजगार चल रहा है, लेकिन कंपनी के निजीकरण से सबसे बड़ा संकट इन्हीं कर्मचारियों के सामने खड़ा हो सकता है। ये फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, सरकार कर रही है सौदेबाजी। ये फैक्ट्री तो रही है एक तरफ, ये इंडिया बेच दिया इन्होंने इंडिया बेच दिया है। तो ये हम उत्तराखंड के लोग इसको आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसको नहीं बेचने देंगे। कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनी कभी भी उनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, जिससे सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर खतरा हो सकता है। ये मामला उस आयुर्वेदिक विरासत का भी है जिस पर देश को गर्व करने के लिए कहा जाता है, और ये मुद्दा उन करोड़ों लोगों का है जिनके टैक्स के पैसे से ऐसी संस्थाएं खड़ी की जाती है। इसलिए सवाल तो बनता है, क्या सरकार के पास इन सवालों के जवाब हैं?
अगर हैं तो देश को बताए जाने चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर सरकार को इस पूरी बेचने की प्रक्रिया को निरस्त करना होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।